2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहा है, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। मोदी को लग रहा है कि इस बार जनता में उनकी नीतियों को लेकर जो नाराजगी है, उसका असर चुनाव पर रहेगा। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से वे लगातार उन जातीय संगठनों पर भी नजर डाल रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, उनके लोगों को अपने साथ ला रहे हैं जिनकी आबादी ज्यादा है। और में सबसे प्रमुख है यादव उत्तर भारत में अन्य जातियों के मुकाबले ज्यादा है। न सिर्फ वो ज्यादा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बेहद सक्रिय भी है। और यादवों का एक सबसे पुराना संगठन अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा 100 वर्ष का होने जा रहा है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यादव कितना जागरूक है, जो 100 वर्ष पहले से सामाजिक तौर पर एक संगठन बनाकर चल रहा है। अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज हमारी बातचीत का मुद्दा है, जिनसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी से यादव संगठनों को तोड़ने में लगी है। उसने कई ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो यादव महासभा को तोड़कर या जोड़कर भाजपा के साथ ला सके। कई चीजें हुई। उत्तर प्रदेश यादव महासभा के अध्यक्ष को हटाया गया, नए सिरे से फिर बनाया गया। इस बीच में काफी कुछ हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप सिंह होते थे, पिछले वर्ष उनको त्यागपत्र देना पड़ा। जो नए लोग उच्च पदों पर आए, उनकी मंशा कुछ और थी, और उस मंशा के परिणाम जब सामने आने लगे तो ये तोड़फोड़ देखने को मिली। आज हमारे साथ यादव महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगनायक जी हैं। जगनायक सिंह पिछले 30 वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं, और वे ये बताएंगे कि वास्तव में इस तोड़फोड़ के पीछे, मतलब उत्तर प्रदेश यादव महासभा का अध्यक्ष को हटाना फिर नए सिरे से बनाना, क्या है, इसके पीछे क्या खेल था और क्यों ऐसा करना पड़ा। जगनायक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी जानना चाहेंगे कि अखिल भारतीय यादव महासभा 100 साल पुराना संगठन है। इसका एक दबदबा है, एक प्रभाव है जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई पड़ता है। हर प्रदेश में यादव उससे जुड़े हैं। लेकिन पिछले 1 वर्ष में ऐसा हुआ कि पहले उदय प्रताप जी को पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद अभी शायद इसी महीने यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, कप्तान सिंह जी, और फिर उन्हें बनाया गया। ये क्या है, ऐसा क्यों करना हुआ? अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का संगठन 100 साल पूरा होने जा रहा है, और उस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे श्री कप्तान सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इधर लगभग 6 महीने या 8-10 महीने भी कह सकते हैं, इस बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए जो अपने हित स्वार्थ के लिए संगठन को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में करने की साजिश रचने लगे। और उसी साजिश के तहत तमाम घटनाक्रम हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप जी हटाए गए, उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव थे श्री प्रमोद चौधरी जी, उनके सामने भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई कि जिसके कारण उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरी घटना, लगातार ये 8-10 महीने की घटनाएं हैं, तीसरी घटना हो गई कि श्री कप्तान सिंह जो बहुत सक्रिय थे, बहुत अच्छे कार्यक्रम करा रहे थे, अपने 1 वर्ष 2 माह के कार्यकाल में लगभग इन्होंने लगभग 20 से 25 कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश और लखनऊ कानपुर में मिलाकर किए। इतनी सक्रियता के बाद भी उनको हटा दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व में बैठे हुए लोग जो चाहते थे वो करने को कप्तान सिंह नहीं तैयार हुए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति बहुत ही आस्था रखता है, उनके प्रति समर्पित रहता है, और रहना भी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक एकता, सामाजिक सम्मान जो मिला वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों को कोई स्वीकार नहीं करने को तैयार है। वैसे भी यह संगठन बिल्कुल अराजनैतिक संगठन नहीं। जैसे आपने मुलायम सिंह का नाम लिया,
ये आरोप लगता है कि ये जो यादव महासभा है ये समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, और जो लोग विरोधी हैं जो इस तरह का आरोप लगाते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? ये समाजवादी पार्टी का संगठन नहीं है, ये शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है, अराजनैतिक संगठन है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन में बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं विचारधारा से। कुछ बहुत लोग बहुजन समाज पार्टी, बहुत लोग जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उनकी विचारधारा अपनी स्वयं की अलग अलग है, लेकिन ये संगठन सामाजिक है, जातीय संगठन है। इसका समाज की बुराइयों को दूर करने से मतलब और संगठित करने से लेकर है। राजनीति का इसमें कोई लेना देना नहीं। ये कुछ दिन पहले से ही राजनीतिक पुट इसको दिया जा रहा संगठन को, जो लोगों को आपने कहा कि कुछ लोग आ गए इसमें जो अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो आपका इशारा क्या श्याम सिंह यादव की तरफ है, क्योंकि वो उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उनके आने के बाद से ये इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिली? श्याम सिंह यादव सांसद हैं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से। जी। पूरा जीवन उन्होंने सरकारी सेवा कार्य में अपना जीवन बिताया। यादव महासभा की सक्रियता से इनका कोई लेना देना नहीं था, ना ही यादव महासभा से कभी जुड़े थे। अचानक परिवर्तन हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश का यादव संगठन की विचारधारा अराजनैतिक कहें या तो कुछ न कुछ तो मुलायम सिंह यादव से प्रभावित विचारधारा के लोग ज्यादा थे। मुलायम सिंह ने तो भाई पिछड़ों की लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ी, सबसे ज्यादा तो उनके पर सम्मान होना, उनके पर झुकना, वो तो बड़ा स्वाभाविक जी। आदरणीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने राजनीतिक तौर पे जागरूक किया और यादव को ही नहीं पूरे पिछड़े समाज को, अब पूरे पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ी। 1995 में जब ये 93 में मुख्यमंत्री बने तो पहली बार 27% का आरक्षण आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया, पंचायतों में भी और नौकरियों में। उसके पहले आरक्षण नहीं था। तो इस तरह से मुलायम सिंह के प्रति सबकी आस्था है, ना कि यादव और भी बैकवर्ड की जितनी जातियां उन पर उनकी भी आस्था है। लेकिन ये कुछ राजनीतिक पुट इधर कुछ दिनों से श्याम सिंह यादव भी उसमें एक कड़ी हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी से जब सेवानिवृत्त हो गए उसके बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ ज्वाइन कर लिया और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का। इस नाते जौनपुर यादव बाहुल्य जगह है, इसलिए सांसद हो गए। अब सांसद होने के बाद उनको लगा दोबारा सांसद हम हों, तो उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने लगे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनकी फोटो मोदी जी के साथ भी आई, अमित शाह जी के साथ भी आई और अभी योगी जी के भी साथ उनकी फोटो आई। और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को हटवाया और उनके स्थान पर जो अरुण यादव बनारस के जो बने, 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि कहीं न कहीं इस अराजनैतिक सामाजिक संगठन को राजनैतिक पुट दिया जा रहा है, राजनैतिक रंग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से संगठन में उठापटक हो रही है। मतलब जो ऊपरी लेवल पर जो अधिकारी बैठे हैं समाज यादव महासभा के, वे चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाए ताकि उन्हें कुछ लाभ हो सके। सबके अपने अपने हित हैं। हाँ, मतलब वही है ना, जब ये सबको घटनाक्रम अगर आप देखें, राष्ट्रीय नेतृत्व जिनके हाथ में है, जी, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनके भी कुछ हित होंगे, चाहे कुछ आर्थिक संकट उनके ऊपर आ रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक इस समय चल रहा है ईडी और सीबीआई, ये सब आर्थिक संकट उनका हो सकता है, या राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। और उसी कड़ी में श्याम सिंह भी जुड़ते हैं। निश्चित तौर पे अरुण यादव जो बनारस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी पत्नी ने 1 सप्ताह के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें श्याम सिंह
यादव जो सांसद हैं उनका महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही होगी। अरुण यादव की पत्नी को ही समाजवादी पार्टी ने 2019 में मोदी के खिलाफ खड़ा किया था, टिकट जी दी थी, और उनका तुरंत ही बनते ही बीजेपी की तरफ चले जाना, बीजेपी में शामिल हो जाना, कुछ तो संकेत करता ही है कि कोशिशें क्या चल रही है बीजेपी से जोड़ने की। जी। तो अब जैसे अपने कप्तान सिंह फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो पूरे प्रदेश का यादव समाज या यादव महासभा का जो संगठन पदाधिकारी है वो उनके साथ हैं, ये कैसे पता चले? इसके लिए आप क्या करेंगे? जितना मजबूत संगठन श्री कप्तान सिंह यादव जी के कार्यकाल में बना 1 साल के अंदर, उतना मजबूत संगठन पहले नहीं था। लेकिन कप्तान सिंह जी ने और उनकी टीम ने, उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी थी, जैसे उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा था और 6 उनके उपाध्यक्ष थे। प्रत्येक जोन में 3 मंडल थे और 3 मंडल का 1 उपाध्यक्ष प्रभारी होता था। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा बना दिया था चक्र, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के जिलाध्यक्ष और यादव वहां से जुड़ने वाले लोग, सारे लोग जुड़ गए थे और वो ये संगठन कप्तान सिंह जी का बनाया हुआ है। आज भले उनको हटा दिया गया हो, दूसरे संगठन ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। हम पूरा विश्वास करते हैं और विश्वास नहीं है भी कि उत्तर प्रदेश के 10% जिला अध्यक्ष या 10-5% जो और पदाधिकारी हैं भले अलग हो जाए, लेकिन बाकी पूरे पदाधिकारी कप्तान सिंह यादव के साथ रहेंगे। पूरा यादव महासभा का संगठन कप्तान सिंह यादव के साथ रहेगा। नहीं तो ये आप कैसे दिखाएंगे? क्या कोई सम्मेलन करके, कोई आयोजन करके उनको एक साथ दिखाएंगे कि हाँ ये हमारे साथ है पूरा संगठन? हाँ, ये घटनाक्रम अभी हुआ है, अभी 1 सप्ताह के अंदर ही। इसके तुरंत बाद तैयारी चल रही है कि पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई जाएगी। जिलाध्यक्षों की और जो संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई जाएगी, उनमें उनकी उपस्थिति देखी जाएगी और उपस्थिति देख के उनको फिर से अपने नए सिरे से जोड़ा जाएगा, उनको काम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाज का काम करना है। संगठन चाहे जितने बन जाए, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से अधिक संगठन यहाँ सक्रिय है, लेकिन समाज में स्वीकार्यता उसी संगठन की होगी जो समाज में काम करेगा, बिल्कुल समाज के लिए संघर्ष करेगा और समाज को गुमराह करने की साजिश करने वालों को बेनकाब जो करेगा, पूरा यादव समाज उसके साथ रहेगा। और आज विचारधारा चाहे जिस यादव की जैसी हो, जिस दल में जाने की हो, लेकिन लगभग 90% यादव समाज के मन में मुलायम सिंह का स्थान सर्वोपरि है। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी नेता पहले थे और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो पीढ़ी चल रही है, इस पीढ़ी तक मुलायम सिंह का असर लोगों के दिल और दिमाग से नहीं हटाया जा सकता। जो 20 साल बाद वाली जो पीढ़ी आ रही हो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। इसलिए मुलायम सिंह के साथ जो संगठन जुड़ेगा उसी के साथ बहुतायत यादव समाज जुड़ेगा और अपना हित उसमें देखेगा। मतलब ये है कि आप यादव समाज को संगठित करने के लिए और उन सामाजिक सुधारों को जारी रखने के लिए सम्मेलन करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि भाई कौन लोग हैं जो रास्ते से भटकाना चाहते हैं, दूसरी विचारधारा की तरफ ले जाना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। जी, इस घटनाक्रम में अपने आप ये बात साबित हो गई है कि वर्तमान में जो उस संगठन में जो लोग बैठे हैं प्रमुख पदों पर, वो साजिश रच के अपने निजी लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए सत्ताधारी दल की तरफ समाज को मोड़ना चाहते हैं। मतलब आपका कहना यह है कि जो अखिल भारतीय यादव महासभा हमारी है यही असली है, और वो जो लोग हैं भले ही उन्होंने ये नाम रखा है लेकिन वो यादवों के हित के को ध्यान में रखकर नहीं काम कर रहे हैं, और हम इस पर ही फोकस करेंगे और असली यादव महासभा हमारी है। जी हाँ, असली यादव महासभा जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिसके अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह जी हैं, यही असली यादव महासभा है
यही सही मायने में यादव समाज का प्रतिनिधित्व करती है और करेगी। और संघर्ष की जहां तक बात है, यही यादव समाज, यादव महासभा जिसके अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह जी हैं, यही संघर्ष करेगी, यही अपनी पहचान बनाएगी और आज भी सबसे मजबूत संगठन इसी यादव महासभा का है। तो यादव महासभा के बीच जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से यादव समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए इस संगठन का उपयोग कर रहे हैं, उनको जगनायक सिंह जी का कहना यह है कि ये यादव महासभा जो असली यादव महासभा है, ऐसे लोगों को जल्द बेनकाब करेगी। बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें सारे जिलाध्यक्ष होंगे जो इस संगठन के प्रति लॉयल हैं और यादव समाज के प्रति लॉयल हैं, मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को आगे लेकर चलना चाहते हैं। वे सारे लोग एकजुट होंगे और ऐसे लोगों के इरादे को विफल करेंगे। ये थी हमारी यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगनायक सिंह जी से बातचीत। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।